हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न के कुंडली के विषय में। और मेष लग्न की कुंडली में कल हमने चर्चा किया था मंगल की महादशा के विषय में। ठीक है, तो लग्नेश की महादशा जो है वो उसके विषय में, जहाँ की सभी अंतरदशा में आने वाले ग्रहों के शुभाशुभ फल के विषय में हमने चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे बुध की महादशा के विषय में। तो अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। और चलिए हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। उससे पहले निवेदन करूं कि प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज। क्योंकि यहाँ आपका कोई खर्च नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, बल्कि इसके बदले आपको बिल्कुल मुफ्त में वैदिक, विशुद्ध वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिलता है। और आपको अपनी कुंडली भी दिखानी हो तो यहाँ किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना बर्थ डिटेल लिखें, आपको मुफ्त में यहाँ पे सलाह मिल जाएगा। अगर विस्तृत विवेचन करवाना हो तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे फोन पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। चलिए हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। तो अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है और आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है, तो बुध की महादशा में सूर्य की जो अंतरदशा होती है, क्योंकि षष्ठेश बुध होता है, षष्ठेश में 12वें घर के मालिक यानी कि पंचम स्थान पंचमेश सूर्य की अंतरदशा आए तो ये खर्चा बढ़ाने वाली लेकिन भाइयों की उन्नति करवाने वाला समय लेकर के आता है। ठीक है, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो धनदायक और व्यापार को बढ़ाने वाला, क्योंकि 11वें घर का छठे से 11वें घर का मालिक हो जाता है, तो ऐसे में ये चंद्रमा जो है वो धनदायक और व्यापार को बढ़ाने वाला समय लेकर के आता है। अगर मंगल की बात करें तो इसमें लग्नेश होता है और अष्टमेश होता है। तो ऐसा मंगल बुध की महादशा में इसका पूर्वार्ध जो होता है वो रोगदायक होता है और उत्तरार्ध जो होता है वो बिल्कुल अनुकूल समय लेकर के आता है। तो ऐसे में अगर हम मंगल के अंतरदशा की बात करें तो कुल मिलाकर के इसकी पूर्वार्ध दशा ठीक नहीं होती। इसको ठीक करने के लिए आप मंगल से संबंधित उपाय जैसे कि आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करना, या फिर अगर बात करें कि आप भगवान शिव की पूजा करना, इससे जो है मंगल आपका ठीक हो सकता है। और बुध की अगर बात करें तो बुध अपनी ही महादशा के अपनी ही अंतरदशा में बिल्कुल अनुकूल फल देता है, बिल्कुल जो है बढ़िया फल देता है, श्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये बुध जो है अपनी अंतरदशा में बढ़िया फल देता है। अगर गुरु की बात करें तो गुरु व्ययशील हो जाता है, खर्चा बढ़ाने वाला समय लेकर के आ जाता है। और अगर शुक्र की बात करें तो ये भी हानिकारक समय लेकर के आता है। गुरु और शुक्र दोनों की अंतरदशा के लिए है ना, बुध और गुरु, बुध बढ़िया फल देता है और गुरु जो है इसमें शुभ फलदायक होता है। सॉरी, गुरु जो है बुध की महादशा में अगर गुरु आए तो ये गुरु शुभ फलदायक होता है बुध की महादशा में। 1 2 3 4 चौथे घर का मालिक होता है यहाँ पे, और 5 6 7। ठीक है, सप्तम और पंचम और सप्तम घर का मालिक होने के नाते बुध गुरु यहाँ बुध की महादशा में शुभ फलदायक होता है। अगर शुक्र की बात करें तो व्यय और खर्चे और मुकदमे में खर्च बढ़ा देता है, मुकदमे में परेशान कर देता है ऐसा शुक्र। तो इस शुक्र के लिए आप चंडी का अनुष्ठान करवा सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह करवाना। नवचंडी में वर्णित नवाण मंत्र जो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अधिकाधिक जप करके आप इस शुक्र की अंतरदशा में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। अगर शनि की बात करें तो ये मृत्यु तुल्य पीड़ा देने वाला समय लेकर के आता है, इसलिए क्योंकि इसमें सप्तम और अष्टम भाव का मालिक हो जाता है, छठे और सातवें घर का मालिक हो जाता है बुध से, बुध के घर से छठे और सातवें घर का मालिक, पांचवें और छठे घर का मालिक हो जाता है। तो छठे घर में इसकी मूल त्रिकोण राशि बैठती है, इसलिए ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आ जाता है शनि। और ऐसे में ये बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा बिल्कुल ही कष्टदायक साबित होती है। इसलिए ऐसे में आप हनुमान जी की उपासना करें
ताकि आपको कुछ सुफल की प्राप्ति हो। ठीक है, राहु केतु तो जहाँ पे प्लेस्ड हो उसके अनुसार ही हम उसके विषय में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए, ये हुई आज की बात, और कल जो है हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि गुरु की महादशा में बाकी सभी ग्रहों की अंतरदशा किस तरह का शुभ या अशुभ फल देगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज एंड क्लिक बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।